हरे कृष्णा। एकादशी महात्म, निर्जला एकादशी कथा, व्रत कथा। 88,000 ऋषि मुनि बड़ी तमन्ना से एकादशियों की पाप नाशक व रोचक कथाएं सुनकर आनंद विभोर हो रहे थे। जब सबने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की, तब सूत जी ने कहा, मैंने दूसरी वीडियो में गलती से कृष्ण पक्ष कह दिया था, ये निर्जला एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है, आई एम सॉरी। तब सूत जी ने कहा, एक बार श्री भीमसेन व्यास जी से बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वे सही कह रहे हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ, मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो बहुत ही कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाएं जिसके कारण से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यासदेव जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। एक एकादशी का व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन आचमन में जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। आचमन में जितना जल आता है उससे ज़्यादा अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि होती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशी की फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे यह कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उसे मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते, बल्कि भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आकर उनको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जल एकादशी का व्रत है। वैसे अगर विष्णु दूत आएंगे तो स्वर्ग की जगह मोस्टली वो वैकुंठ ही लेके जाएंगे। एनीवेज, अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गौदान करना चाहिए। इस एकादशी को
भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत कर रहा हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी भी सुपात्र को दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को अंतकाल में स्नान तप आदि करते हैं, उनको करोड़ फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उनका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जल एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। सी आई टोल्ड यू, विष्णु लोक, वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उनको चंडाल समझना चाहिए। एज बैड एज इट इज साउंडिंग, चंडाल समझना चाहिए। वो अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु के दोष करने वाले, असत्य बोलने वाले भी इस व्रत को करने में से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानह आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, वह पढ़ते हैं, वो भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। स्वर्ग / विष्णुलोक, वैकुंठ। कथासार, भक्त को चाहिए कि वह अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों या परिवार के बड़ों से ना छुपाएं। उन पर विश्वास रखते हुए अपनी समस्या उन्हें बताएं, ताकि वे आपका कोई उचित उपाय बताएं तथा बताए गए उपाय पर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अमल करना चाहिए। अपने पितामह व्यास जी की कृपा से भीमसेन जी एक एकादशी का व्रत करते सभी एकादशियों का फल प्राप्त करके स्वर्ग के भागी बने। हरे कृष्णा। कितना इम्पोर्टेंट है ये निर्जला एकादशी, हमने इस व्रत कथा में सुन लिया, समझ लिया। आप अगर व्रत नहीं रख पाए हैं तो कम से कम दान अवश्य करें। सब लोग कुछ ना कुछ तो कमाते ही हैं, थोड़ा बहुत कुछ हो सके तो दान करना चाहिए हमें। अन्नदान भगवान के नाम पे दान करना चाहिए। और खुश रहो, आबाद रहो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा। तब तक के लिए हरी 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 बोल।